हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग एसएससी, बैंक और रेलवे के प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। साथियों, प्रीवियस जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने कराए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उन्हें देख सकते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन थे, चाहे वो एनटीपीसी के हों, अन्य जितने भी एग्जाम हो। साथियों, किसी भी जीके की या जीएस की जब बात करते हैं तो चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, दोनों में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका यदि देखी जाती है तो 2 या 3 क्वेश्चन अपने राज्य से ही आते हैं साथियों, देश से आते हैं। तो आप देखते हैं, उत्तरी सीमा बनाने के लिए लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू एंड कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से उत्तरी सीमा साझा करने वाले लेह लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश है। दक्षिण में आपके पास में तमिलनाडु है, जो कि हिंद महासागर से सीमा साझा करता है। अरब सागर में गुजरात सीमा साझा करता साथियों, और पूर्व की तरफ देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से आपने उत्तर, पूर्व, पश्चिम का विस्तार देख लिया। उत्तर से दक्षिण का विस्तार और पूर्व से पश्चिम का विस्तार। यदि पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 2 घंटे का अंतर है साथियों। इस तरह से पूर्व और पश्चिम के बीच में सूर्योदय होने के बीच में 2 घंटे का अंतर रहता है। भारत के संविधान का सबसे बड़ा आर्टिकल कौन सा है साथियों? आपके पास स्क्रीन पे है आर्टिकल 370, 356, 243, 368। राइट आंसर होगा 368। 368 हमें संविधान संशोधन की शक्ति देता है। और आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, इस तरह से हमारे संविधान में 3 आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं साथियों। आर्टिकल 32, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368। देखिए नेक्स्ट देख ले, आप लोग पास में स्क्रीन पर हैं 356 और 243। आप लोग कमेंट भी करते रहें कि कौन सा आपको आर्टिकल आ रहा है, और जो इम्पोर्टेंट आपके समझ में आ रहे हैं वो आप लोग कमेंट करते रहें, ताकि हम नए सिरे से आपको और भी यूजफुल वीडियो बनाते रहें। आप लोग टॉपिक अपना कमेंट कर दें। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो स्क्रीन पर हमारे पास ऑप्शन है सेब, आम, केला, अंगूर। राइट आंसर होगा साथियों आम। आम भारत में बहुत ही ज़्यादा खाए जाने वाला फल है। आम की बात करें तो रत्नागिरी, अलग अलग वैरायटी के आम भारत में पाए जाते हैं, चाहे वह दशहरी और अन्य जितने भी आम भी बहुत ही यूजफुल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, जेनेवा, न्यूयॉर्क और लंदन। राइट आंसर होगा साथी न्यूयॉर्क। 1945 में यूएनए की स्थापना होती है, और न्यूयॉर्क कहाँ है साथियों? यूएसए में है। इस तरह से आप लोग अपने कमेंट भी करते रहें। भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में पहली जनगणना होती है। लेकिन यदि प्रश्न नियमित जनगणना की बात करता है तो साथियों 1881 में नियमित जनगणना होती है, जो कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है। अभी वर्तमान में जो डेटा चल रहा है वह पिछला 2011 का डेटा ही अभी भी एग्जाम पे आ रहा है, क्योंकि नई जनगणना आई है लेकिन उसका भी डेटा रिलीज नहीं हुआ था साथियों। भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया है? अभी हाल ही में चर्चा में था, तमिलनाडु ने रुपए के चिन्ह को अपने तमिल भाषा में कन्वर्ट कर लिया है। इवन वो उन्होंने अपने जो टिकट होते हैं, सरकारी बस होते हैं, अन्य सभी चीज़ों पर उन्होंने तमिल भाषा के ही चिन्ह का प्रतीक का यूज किया है। उदय कुमार वास्तव रहने वाले तो तमिलनाडु के ही थे, उन्होंने IITian थे। 2010 में उन्होंने रुपए के प्रतीक का निर्माण किया था। तो राइट आंसर होगा उदय कुमार। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या था? साथियों, बंदरगाह की बात करते हैं, जैसे बस को खड़ा करने के लिए बस स्टैंड की ज़रूरत होती है, ट्रेन को खड़ा करने के लिए आपने देखा रेलवे स्टेशन की ज़रूरत होती है, वैसे ही बड़े जहाज़ों को खड़ा करने के लिए बंदरगाह की ज़रूरत होती है। तो राइट आंसर हमारे पास में है लोथल। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था, और यह वर्तमान पे गुजरात में स्थित है साथियों, जो कि कांडला पोर्ट के पास में है। मोहनजोदाड़ो, लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे लोथल। मोहनजोदाड़ो ये पुराने शहरों में से एक रहे हैं, चाहे मोहनजोदाड़ो हो चाहे हड़प्पा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? देश में अकाल चल रहा था और युद्ध दोनों एक साथ चल रहे थे साथियों। तो हमारे देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित
लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान उन्होंने कहा था कि एक टाइम का खाना आप कम खाइए, देश के लोगों से अपील की, और वह खाना सेना के लोगों को दीजिए ताकि हमारी सेना मजबूत रहेगी, सशक्त रहेगी, तो युद्ध लड़ेगी और हम फाइनली हम 1965 का युद्ध जीतते हैं पाकिस्तान से। यही देखते हैं अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? स्क्रीन पर है 1885, 1905, 1920 और 1857। साथियों राइट आंसर होगा 1885। 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इसमें पहले 72 सदस्य थे और इसकी स्थापना होती है तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में। पहले होना था इसका कोलकाता में, लेकिन वहाँ पर प्लेग होने की वजह से ये कहाँ पे चेंज कर दिया, शिफ्ट कर दिया गया, मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया साथियों। और पहले अध्यक्ष व्योमकेश बनर्जी थे और इनके सचिव A.O. ह्यूम थे। तो राइट आंसर आपके पास 1885। साथियों 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और 1919 से 11 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। 1920 में असहयोग आंदोलन जारी हुआ और 1857 में देश की पहली आज़ादी की क्रांति होती है साथियों। इस तरह से चारों ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये चारों डेट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? तो परमाणु बम बनते कहते हैं पहले, इसकी भी हमें जानकारी होना चाहिए। 92 यूरेनियम 235 और इसके बाद होता है 92 यूरेनियम 238। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से परमाणु बम का निर्माण होता है साथियों। और यह है अभिक्रिया, यदि इसे सीमित रूप से कराई जाए तो नाभिकीय रिएक्टर में कराई जाती है तो बिजली पैदा होती है, और असीमित रूप से कराई जाए तो यह एक परमाणु बम का रूप धारण कर लेता है यूरेनियम। तो पोखरण, तारापुर, कुंडकुलम, श्रीहरिकोटा। तो राइट आंसर है साथियों पोखरण। और पोखरण कहाँ पर है? राजस्थान में है साथियों। तो राइट आंसर आपके पास पोखरण। भारत का पहला परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी के समय हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 1869 एट पोरबंदर, गुजरात। 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म होता है। ये बच्चे की जबान पर है और ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके गलत नहीं होने चाहिए साथियों, क्योंकि इजी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? द्वीपों में द्वीप, महाद्वीप, तो कौन सा है साथियों? एशिया महाद्वीप। राइट आंसर होगा एशिया। और सबसे छोटा यूरोप है। एशिया महाद्वीप में इवन टर्की और रसिया भी आते हैं, लेकिन रूस अपने आप को नहीं मानता है क्योंकि कहता है कि उसकी जो राजधानी है मॉस्को, ये यूरोप में है। लेकिन क्योंकि मैप बनाने वाले ब्रिटिश थे तो ब्रिटिश ने उनको एशिया में ही डाल के रखा था साथियों। तो राइट आंसर होगा एशिया। हुमायूं नामा किसने लिखा? तो स्क्रीन पर है गुलबदन बेगम, बाबर, अकबर, अबुल फजल। राइट आंसर होगा गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन रही हैं साथियों, और क्योंकि अकबर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो उनकी स्वयं की कोई थी नहीं। बाबर ने अपनी स्वयं की आत्मकथा लिखी तुझकी बाबरी, और वो भी अरबी भाषा में तुर्की भाषा में लिखी थी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर होगा गंगा। साथियों यहीं पर हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से सीख सकते हैं। पहला तो आप लोग सीख सकते हैं कि सबसे लंबी नदी, तो पहला हमने राइट आंसर दे दिया गंगा। 2525 किलोमीटर उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती हुई पंचप्रयाग बनाती है, और इसके बाद प्रयागराज में प्रयाग बनाती है जो कि गंगा और यमुना के संगम पर है साथियों। अभी 2025 का महाकुंभ प्रयागराज में ही लगा था। और इसके बाद काशी जो महाकाल की नगरी है, विश्वनाथ की नगरी, वहाँ पर भी है, और ये धीरे धीरे पटना होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करते हैं तो यमुना सबसे लंबी और सहायक नदी है। सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ज़्यादा पानी लेकर के आती है चाइना होते हुए, तो सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। और सबसे कहते हैं बूढ़ी गंगा के रूप में जाना जाता है, या दक्षिण की गंगा के रूप में जाना जाए तो गोदावरी है साथियों। तो इस तरह से आपने देख लिया है चारों ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ताजमहल का निर्माण अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। राइट आंसर होगा साथियों शाहजहां। और ताजमहल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है और आगरा में है।
और उनके जो वास्तुकार थे उस्ताद लाहौरी थे। तो आपने इस तरह से साथियों इतनी चीज़ें देखी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला स्क्रीन पर सवाल है, भारतीय राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा? तो राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन लिखा। और गाने के लिए जो समय है वो 52 सेकंड का समय लगता है साथियों। और वहीं पर यदि तेज़ी से एक लय बैस में गाया जाए तो 20 सेकंड में फाइनली उसका एक पैरा समाप्त होता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हृदय, अग्न्याशय, यकृत और फेफड़ा। राइट आंसर होगा साथियों यकृत, इसका राइट आंसर होता है। तो आप लोग अपने स्क्रीन पर देखते रहे, कमेंट भी करते रहे साथियों, शेयर करते रहे, अपने ग्रुप पे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा और भी मनोबल बढ़ता रहेगा। वायुमंडल के सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल क्योंकि हमें चारों तरफ से घेर के ही रखा हुआ है, तो पहला जो मंडल कहलाता क्षोभ मंडल कहलाता साथी। वायुमंडल सबसे निचली मंडल क्षोभ मंडल। क्षोभ का जो दुख, क्षोभ मतलब दुख होता है, तो क्षोभ मंडल से साथियों बादल भी होते क्षोभ मंडल में, और वो बादल जब ज़्यादा घने हो जाते हैं तो उनका घनत्व जब ज़्यादा करीब हो जाएगा तो बारिश करा देते हैं। तो ट्रोपोस्फियर, राइट आंसर ट्रोपोस्फियर हो जाएगा साथियों। तो इसे ही हम लोग क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। दूसरा मंडल आपका समताप मंडल है, तीसरा मंडल आपका मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल हो, फिर बहिर्मंडल है। इस तरह से आपके पास मंडल है साथियों। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? यदि पृथ्वी को जैसे तरबूजे को कट करते साथियों, ऐसे तरबूजे को सेंटर से, आपने दुकानों में देखा होगा कि अक्सर जो सेल करने वाले हैं तरबूजे को एक डिजाइन से कट करते हैं। यदि तरबूजे को देखें तो जो ऊपर वाला जो लेयर है, जो छिलका वाला लेयर है, वो क्रस्ट कहलाता है। तो सब पृथ्वी का सबसे ऊपरी जो भाग है उसे क्रस्ट कहते हैं। तो आपने देख लिया है। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? दहन, नाभिकीय संलयन, वाष्पन और संवहन। तो राइट आंसर होगा साथियों नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब दो हाइड्रोजन के अणु जो है एक बनाते हैं, ऐसे दो करके एक बनाते हैं, दो करके एक। संलयन मतलब इकट्ठा होना, ऐसी अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं साथियों। लेकिन वहीं पे नाभिकीय विखंडन में एक जो है 2 या 3 भागों में विस्फोट करता है, तो वह अभिक्रिया नाभिकीय ये नाभिकीय संलयन है। और वह अभिक्रिया आपके पास में, 1 सेकंड बताता हूं। जल का रासायनिक सूत्र क्या साथियों? तो H2O, CO2, NaCl, HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है साथियों, NaCl सोडियम क्लोराइड नमक, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O पानी के कहलाता है। दो गैसों का मिश्रण पानी कहलाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जलने में सहायक है और हाइड्रोजन स्वयं जलती है साथियों। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 205, 210 और 201। राइट आंसर होगा साथियों 206। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके शरीर में लगभग 300 से ज़्यादा हड्डियां होती हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है उसकी हड्डियां कम होती चली जाती, जुड़ती चली जाती है, 206 हो जाती हैं। इसीलिए छोटे बच्चों को जिम्नास्ट में ज़्यादा उनमें पार्टिसिपेट किया जाता है साथियों, ताकि वो उनकी शरीर लचीला हो। द्रवों का घनत्व मापा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फिजिक्स के लिए, आपके रेलवे के लिए, अन्य जितने भी एग्जाम उनके लिए। मीटर में, किलोमीटर, किलोग्राम में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में या न्यूटन में? राइट आंसर होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो पहला ऑप्शन आपके पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम या नाइट्रोजन। राइट आंसर होगा साथियों हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। वनस्पति में हरित रंग किस कारण से होता है? क्लोरोफिल, पानी, सूरज या जड़? राइट आंसर होगा क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में साथियों मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। विटामिन डी की प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? दूध, सूरज की रोशनी, फल या दाल? राइट आंसर होगा साथियों सूरज की रोशनी। छोटे बच्चे हैं उनको धूप ज़्यादा दिखाया जाता है, वो भी सुबह लगभग 7 से लेकर के 8 या 9 बजे तक सूर्य की रोशनी बहुत ही यूजफुल होती है, हमारे लिए लाभदायक है साथियों। प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? प्राकृतिक, कृत्रिम, धातु, खाद्य? तो राइट आंसर होगा कृत्रिम, क्योंकि मानवकृत है साथियों ये। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का राइट आंसर है
डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। साथियों इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। साइंस डे भारत में कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को साइंस डे मनाया जाता है। किनकी याद में? रमन इफेक्ट के में रमन जी को जब नोबेल प्राइज मिला था 28 फरवरी को, उन्हीं की याद में साइंस डे मनाया जाता है। नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क। राइट आंसर होगा नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उनका चक्का लगाता है साथियों। तो राइट आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। द्वितीय न्यूटन का नियम क्या है? बल और त्वरण से संबंधित है। नियम किससे संबंधित है? बल और त्वरण से। साथियों न्यूटन के नियम की बात करते हैं तो पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। पहला नियम न्यूटन का है कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहने का प्रयास करती है जब तक कि कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। जैसे कि कोई यदि स्लिप है या हम कहें कि कोई ढलान है, ढलान में यदि कोई पत्थर गिरा दिया जाए, जब तक कि उस पर ब्रेक नहीं लगाया जाएगा, रुकने का प्रयास नहीं करेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। तो वह उसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं साथियों। दूसरा F बराबर ma, बल जो है त्वरण के समानुपाती होता है। और वही तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस तरह से आपने न्यूटन के तीनों नियम के बारे में देख लिया। साथियों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। और आपके लिए और भी यूजफुल वीडियो लेकर के आए हैं हम लोग। अभी साइंस के वीडियो आने वाले हैं, हिस्ट्री के वीडियो ला रहे हैं साथियों। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत साथियों, नमस्कार।